हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे घटना के बारे में जो इंडिया की हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट बन गई। अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक ऐसी भयंकर घटना घटी जो ना सिर्फ हमारे देश के लिए बल्कि दुनिया भर के लिए एक शौक था। वहाँ हजारों लोग इकट्ठा हुए थे पीसफुल्ली प्रोटेस्ट करने के लिए, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने राउलेट एक्ट पास किया था जिसमें वो बिना ट्रायल के किसी भी इंडियन को अरेस्ट कर सकते थे। जनरल डायर ने बिना किसी वार्निंग के अपने सोल्जर्स को क्राउड पर गोली चलाने का ऑर्डर दिया, जिसमें कई लोग मार दिए गए और हजारों लोग घायल हुए। आज हम इस इंसिडेंट को याद करके समझेंगे कि कैसे ये इंसिडेंट इंडिया की आज़ादी की लड़ाई को और मजबूत बना गया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बैकग्राउंड ऑफ दिस इंसिडेंट। तो सबसे पहला पॉइंट है राउलेट एक्ट। इस एक्ट को हमने पिछले वीडियो में डिटेल में पढ़ लिया है, यहाँ पे थोड़ा ब्रीफली समझते हैं। तो ब्रिटिशर्स ने 1919 में राउलेट एक्ट पास किया था जो उनको ये पावर देता था कि वो बिना किसी ट्रायल के लोगों को अरेस्ट कर सकते थे, बस उन्हें सस्पेक्ट करना पड़ता था। इस एक्ट का मेन पर्पज़ था कि इंडियंस को डर और दबाव में रखा जा सके। ये एक्ट इंडियन लोगों के लिए बहुत ऑप्रेसिव था, इसलिए उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया था। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटेस्ट। तो भारत के हर कोने में इस एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे थे। अमृतसर में भी एक बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा था जिसमें लोग अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड के पहले डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को ब्रिटिश अथॉरिटीज़ ने अरेस्ट किया था। इन दोनों को राउलेट एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए अरेस्ट किया गया था। 13 अप्रैल 1919 जब जालियांवाला बाग में गैदरिंग हो रही थी, तब भी लोगों की आंखों में इन लीडर्स की अरेस्ट का गुस्सा था। उन्होंने अपने प्रोटेस्ट को दिखाने के लिए जालियांवाला बाग में इकट्ठा होकर अपनी आवाज़ उठाई थी। नेक्स्ट पॉइंट है मार्शियल लॉ। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मार्शियल लॉ लगा दिया, जिसका मतलब था कि नॉर्मल लॉज नहीं चलेंगे, सिर्फ ब्रिटिश ऑफिसर्स के ऑर्डर्स के हिसाब से चलना होगा। जनरल डायर को यह रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि वो ऑर्डर को एनफोर्स करे और अनरेस्ट को कंट्रोल करे। अब हम बात करेंगे डेट एंड प्लेस ऑफ दिस इंसिडेंट। तो 13 अप्रैल 1919 ये दिन इंडिया की हिस्ट्री में एक काफ़ी डार्क और ट्रेजिक दिन था। ये इंसिडेंट अमृतसर के जालियांवाला बाग में हुआ था जो पंजाब में है। यहाँ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे जब ये भयंकर घटना घटी। तो चलिए अब इस घटना को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है गैदरिंग, यानी इकट्ठा होना। तो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में कई हज़ार लोग इकट्ठा हो गए थे, क्योंकि उन्होंने सुन लिया था कि एक इम्पोर्टेंट मीटिंग हो रही है वहाँ। ये लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिसमें काफ़ी सारे वोमेन और चिल्ड्रन भी शामिल थे। नेक्स्ट है एक्शन बाय डायर। जनरल डायर ने अपने सोल्जर्स के साथ बाग के अंदर घुसकर सभी रास्ते बंद कर दिए ताकि लोग भाग ना सके। फिर बिना किसी वार्निंग के उन्होंने सोल्जर्स को ऑर्डर दिया कि वो क्राउड पर गोली चलाएं। नेक्स्ट पॉइंट है फायरिंग। तो ये कहा जाता है कि जनरल डायर ने लगभग 10 मिनट तक लगातार गोली चलाई। आज तक ये पता नहीं चल सका कि एग्जैक्ट नंबर कितना था, पर ब्रिटिश अथॉरिटीज़ ने बोला है कि 379 लोग मार दिए गए और 1000 से भी ज़्यादा लोग घायल हुए। तो चलिए अब बात करते हैं इस इंसिडेंट की आफ्टरमैथ, यानी कि दुष्परिणाम के बारे में। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कैजुअलिटीज़। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिशियल फिगर्स के मुताबिक इस घटना में 379 लोगों की जान चली गई और 1000 से भी ज़्यादा लोग घायल हुए। लेकिन इंडियन सोर्सेज और आई विटनेस रिपोर्ट्स के मुताबिक ये संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। कहीं कहीं तो ये भी कहा जाता है कि 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। ये हत्याकांड इतना खौफनाक था कि लोग बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जनरल डायर ने सारे एग्जिट गेट बंद करवा दिए थे। कई लोग दीवार के ऊपर चढ़कर बचने की कोशिश कर रहे थे, पर उन्हें भी गोली मार दी गई। कुछ लोग जान बचाने के लिए एक बड़े कुएं में कूद गए, लेकिन वहाँ भी वो या मर गए या घायल हो गए।
आज भी जालियांवाला बाग में वो शहीदी कुआं एक गवाह है इस खूनी घटना का। अब बात करते हैं पब्लिक रिएक्शन की। तो पूरे देश में इस घटना को लेकर काफ़ी गुस्सा था। ये एक टर्निंग पॉइंट बन गया इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में। लोगों का दर्द और गुस्सा और तेज हो गया और ब्रिटिश के खिलाफ ज़्यादा प्रोटेस्ट शुरू हो गए। नेक्स्ट पॉइंट है मार्शियल लॉ। तो जनरल डायर ने वहाँ के लोगों पर और स्ट्रिक्ट कंट्रोल लगा दिया था। बिना किसी वजह के उनको मारा पीटा गया और टॉर्चर भी किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनेशनल रेस्पॉन्स। तो इस हत्याकांड के बारे में दुनिया भर में बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए। ब्रिटेन के कुछ लोग इसके खिलाफ थे, पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे डिफेंड करते हुए ये कहा कि जनरल डायर ने अपनी ड्यूटी की थी। तो चलिए अब बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ दिस इंसिडेंट ऑन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, यानी कि इस घटना का इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इस घटना का सबसे बड़ा इम्पैक्ट था नेशन वाइड प्रोटेस्ट, यानी कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद देश भर में प्रोटेस्ट बढ़ गई। सभी जगह लोग ब्रिटिश रूल के खिलाफ एकजुट हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं गांधी जीज रेस्पॉन्स ऑन दिस इंसिडेंट। तो गांधी ने इस हत्याकांड के बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत की। गांधी ने लोगों से ब्रिटिश गुड्स का बॉयकॉट करने और उनके अगेंस्ट शांति से लड़ने की अपील की थी। अब है स्ट्रॉन्गर रिजॉल्व फॉर इंडिपेंडेंस। तो इस हत्याकांड ने लोगों के अंदर ब्रिटिश के खिलाफ और भी ज़्यादा गुस्सा भर दिया। लोग ज़्यादा यूनाइटेड और स्ट्रॉन्ग हो गए और उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस के लिए पूरी जान लगा दी। तो आज हम लोगों ने पढ़ा जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो जालियांवाला बाग का हत्याकांड ब्रिटिश की ब्रूटलिटी को सबके सामने लाने वाला एक सिंबल बन गया। इस घटना के बाद इंडियन लीडर्स और लोग अपनी फ्रीडम के लिए ज़्यादा कमिटेड हो गए और ये इंसिडेंट एक रिमाइंडर बना कि ब्रिटिश रूल के खिलाफ लड़ाई अब किसी भी हालत में जीतनी थी। तो आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विथ ए न्यू टॉपिक। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। जय हिंद, वंदे मातरम।